बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, फैसलाबाद में जो वाक़या हुआ है, जो एक खातून ने झूठा नबी होने का जो दावा किया है, उसके बाद पाकिस्तान पूरे में एक अफरा तफरी का आलम है और तरह तरह की इसके ऊपर डिबेट्स हो रही हैं। ये औरतें कौन हैं, कौन इसके पीछे, ये एक बहुत बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि ये कुछ लोग कह रहे थे कि यार पैसे के पीछे या फेम के पीछे ये बात की जा रही है, लेकिन जो हकीकतें सामने आ रही हैं इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है। क्योंकि आपको याद हो 2017 के मामला, जो खत्म नबूवत का जो हलफनामा था उसके अंदर भी चेंजिंग्स हुई, उसके पीछे भी कुछ कहा गया जी कोई बड़ी ताकतें शामिल हैं। लेकिन जो हकीकत क्या है इस सारे मामले की, ये ख्वातीन कौन है, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस वजह से उन्होंने ये काम किया, अब क्या हो रहा है। अब सियासत जो है ना, सियासत में भी इसको कुछ रंग दिया जा रहा है और सियासी जितने भी रहनुमा है, जो पार्टीज के जितने भी वर्कर्स हैं, वो भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सारे मामले को जरा जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखिएगा और गुजारिश होगी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो गुजारिश होगी पेज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, 3 दिन पहले यह वाक़या फैसलाबाद में पेश आया, जहां पर एक खातून उठी, उसने एक वीडियो बनाई और नाउज़ बिल्ला झूठा नबी होने का दावा कर दिया। और उसके ऊपर इतनी ढिठाई की बात यह, जब उनकी गिरफ्तारी उसकी बहन की हुई है तो उसके ऊपर उसके भी जो बयानात आए, उसने तो एक तहलका मचा दिया है। क्योंकि ये 2 बहनें हैं, एक का नाम सना है और एक का नाम हिना है। जो जिसने ये वीडियोस बनाई उसका नाम सना है, जो लाहौर में रहती है, उसका घर लाहौर में। जो हिना जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो फैसलाबाद में। अब ये इसके ऊपर भी एक कंफ्यूजन पैदा की जा रही थी, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जब इसने ये वीडियो बनाई है, इसके पीछे अब कौन है वो भी मैं जरा पूरी तफसील से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले इसने वीडियो बनाई जब नबी होने का नाउज़ बिल्ला दावा किया, और उसके बाद जो उस एरिया के जो जितने भी लोग थे उनने उसके घर का घेराव कर लिया। और लोगों की जो सूरत हाल थी वो तो खुद चाहते थे कि इसको हम खुद खत्म कर दें, क्योंकि डंडे लेकर, पत्थर लेकर लोग उसके घर के सामने मौजूद थे और नारेबाजी की जा रही थी, नारे लगाए जा रहे थे कि इसको हम कत्ल करने आ रहे हैं। और जो उसके घर के बाहर जो गाड़ियां थी, जो और सामान था, उसको भी तोड़ फोड़ की और लोगों की नारेबाजी और जो लोगों का वलवला था, जोश था। क्योंकि इशू ही ऐसा है, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या खत्म नबूवत के लिए हमारा दीनी इशू है। इसके लिए जो भी जितना बड़ा गुनाहगार होता है इस मामले के ऊपर जज्बाती हो ही जाता है। तो जितने भी लोग थे वो उसके घर के गिर्द इकट्ठे हो गए और इंतजामिया पुलिस हरकत में आई। वो एंड टाइम पर वो वहां पर पहुंच चुकी और जो सीसीपीओ फैसलाबाद है नासिर साहब, वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो जितनी भी जो एक लोग आए हुए थे सारे, उनको कहा कि आप पीछे हट जाएं, कानून को अपना काम करने दें। और उनको एक मुबारकबाद पेश कर उन्होंने कहा कि मैं हलफ आपको देता हूं, ये मैं वादा करता हूं कि ये जो इसने जुर्म किया है इसके ऊपर इसको सजा मिलेगी, कानून इसको हरकत में आएगा और जो जो लोग फांसी का मुतालबा कर रहे हैं हमसे जो हुआ हम करेंगे। लेकिन ये बात गलत है, एक और फिर इसको रंग देने की कोशिश की जाएगी, ये काम कभी भी ना करें। और ये फिर सियासत का भी इसको रंग दिया गया कि ये पार्टी नहीं निकल रही, वो पार्टी नहीं निकल रही। लेकिन खत्म नबूवत का मामला था, लोग उसी टाइम निकले, इंतजामिया ने कहा कि हम इसको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन उसके बाद जो उसकी बहन जो फैसलाबाद में होती है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एक पार्टी थी TLP, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान, ने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि इसको फौरन गिरफ्तार किया जाए। उनके लोगों को फिर पीछे भी हटाया गया, गिरफ्तारी हुई। लेकिन जो उसकी बहन है हिना, उसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसका घर फैसलाबाद में। अब ये कहा जा रहा है कि यार ये फेम के लिए, पैसे के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन इनके अगर फैमिली सिचुएशन को देखा जाए तो दोनों के घर आलीशान है, लग्जरी इनका लाइफ स्टाइल है, गाड़ियां इनके पास मौजूद है और किसी भी चीज की इनको कमी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि फेम के लिए ये बात की जा रही है। तो जब ये एहतजाज की शिद्दत पकड़ा, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज अपलोड की गई थी और लोगों को जो एहतजाज था एकदम इस मामले को हाइप पे चलेगी, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है, सेंसिटिव मामला है, खत्म नबूवत का मामला है, नाउज़ बिल्ला नबी होने का दावा किया। और उसके बाद पुलिस हरकत में आई, गिरफ्तारी हुई, लेकिन हिना की हुई है। और जब उसको गिरफ्तार किया उसके बाद जो उसने बयानात दिए उसने तो तहलका मचा दिए। जब वो पुलिस के पास गई, पुलिस की कस्टडी में गई, उसने बयानात दिए, उसने कहा जी हमें इस तरह नाउज़ बिल्ला, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि मैं खुद एहतियात करूंगा और कोशिश करूंगा एहतियात में ये बात करूं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत, उनकी नामूस रिसालत के ऊपर हमारी जानें, हमारी नस्लों की जानें भी कुर्बान है। उसने कहा कि नाउज़ बिल्ला हमें वही आती रही है। और ये जो औरतें, इन्होंने अपना एक नेटवर्क पहले से फैलाया हुआ है और ये कई अरसा से इसके ऊपर काम कर रही हैं। बहुत सारे लोगों को, औरतों की जो अंडर इन्होंने काम शुरू किया और नाउज़ बिल्ला इनके पीछे कौन सी ताकतें, क्योंकि बड़ी अरसा से काम कर रहे हैं। और अब जाके इन्होंने वीडियोज अपलोड की, उन्होंने कहा जी नाउज़ बिल्ला हमें वही आती रही है। और अंबिया किराम के बारे में इसने इतनी वाहियात किस्म की गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि ऐसे अल्फाज हैं जो हमारी ज़बानें उससे पहले कट जाएं, हम वो अदा करें। उसने कहा कि हमें वही आती हैं। जो उसका बेटा है तो उसके बारे में कहा कि नाउज़ बिल्ला ये इमाम महदी है। और ये पूरे मुल्क में ये जो मामला है इसके ऊपर आग लगी हुई है। और सियासी जो पार्टियां, क्योंकि TLP का जो स्टांस होता है इस बारे में, TLP तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान,
मजहबी मामलों के ऊपर सबकी नजरें, जो भी उनके बारे में आप इख्तलाफ की बात करें को वो इस तरह उनका तरीकाकार है, लेकिन जब भी ऐसा मामला आता है तो उनकी तरफ देखा जाता है कि टीएलपी इसके ऊपर क्या अपना एक स्टांस रखेगी, क्योंकि कुछ सियासी पार्टियों के इसके ऊपर कोई अपने मफादात भी होते हैं, लेकिन उनके बारे में कहा गया कि वो कहां पर है। लेकिन जो दरख्वास्त जमा करवाई है, जो थाने में गए हैं, वो टीएलपी के लोग हैं, जिन्होंने एहतजाज किया वो टीएलपी के लोग हैं। अब टीएलपी की जो मैनेजमेंट है, जो उनकी क्यादत है, उसने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कल 2 बजे जो लाहौर असम्बली है उसके बाहर एहतजाज का ऐलान किया, और कल भी एहतजाज, पिक्चरें आप देख सकते हैं, ये एहतजाज उन्होंने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अब इसके बाद इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि ये जो मामला है इसके ऊपर ऐसी इबरत का निशान लोगों को बनाना चाहिए कि इसके बाद किसी की भी जुर्रत न हो कि ये बात सोचे। जो भी ताकतें हैं इसके पीछे, ये हमारी अपनी बुजदिली है कि हमारे मुल्क में आके, पहले तो ये बात होती जी फ्रांस से ये बात होगी, हॉलैंड में गुस्ताखी होगी, अब ये गुस्ताखियां हमारी कमजोरियों की वजह से, हमारी बुजदिलियों की वजह से इतनी फैल चुकी हैं कि हमारे पड़ोस में ये बातें उठ रही हैं कि मैं नबी हूं, नाउज बिल्ला। इन लोगों को ऐसा इबरत का निशान बनाना चाहिए कि इनकी नस्लें भी याद रखें और उसके बाद कोई भी बंदा ये सोच ना सके। और ये मामला है नामूसे रसालत का, ये खत्म नबूवत का मामला है, इसके ऊपर हमारी जानें कुर्बान है। बाबा जी ने कहा था कि इनके पीछे भले यूरोप का हाथ होगा, फ्रांस का हाथ होगा, बड़ी बड़ी ताकतें होंगी, लेकिन हमारे पीछे भी जंग यमामा के जो सहाबा इकराम है उनकी मदद है। तो ये जो मामला है, कुरान मजीद में वाज़ेह इसमें लिखा हुआ है, सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 40, मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन है। इसके ऊपर वो राई बराबर किसी को शक नहीं होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो जो भी ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं उसको ऐसा इबरत का निशान बनाना चाहिए, ऐसा इबरत का निशान बनाना चाहिए कि जो उसके बाद कभी सोच भी ना सके। ये जो फैमिली उठी है, इनका क्या बैकग्राउंड है, क्या इनकी जो फैमिली जो पुष्टपनाई कौन कर रहा है, इनका जो फैमिली लाइफस्टाइल है वो अलग है, सारी अभी जो चीजें सारी बिखरी हुई है। लेकिन जो बयान इसने दिया है ये तहलका मचा दे। उसने कहा कि हमें मार दो, हमें जो मर्जी कर दो, लेकिन जो हम दीन के लिए उठे हम ये काम करेंगे। तो ये दीन के लिए उठे या जो भी इनका जो पीछे पुष्ट बनाई है, इनके पीछे जाना चाहिए। और हुकूमत से ही मुतालबा करूंगा, पहले जो आपने कमजोरियां की हैं, जो खत्म नबूवत का मामला है आपने बुज़दिली दिखाई, नामूस रसालत का मामला है आपको टेक्सटाइल याद आ गई, लेकिन इस बार अगर कोई ऊंच नीच हुई तो ये याद रखना, ये जितनी चीजों आप इनसे भाग रहे हो, दूर जा रहे हो कि हम इसको पुरअमन तरीके से हल करेंगे, ये ऊपर आके फिर बजनी है मुसलमानों के ऊपर। ये जो मस्जिद अक्सा के ऊपर हमले हो रहे हैं, शाम के ऊपर हो रहे हैं, ईरान के ऊपर हो रहे हैं, जो अफगानिस्तान में इन्होंने क्या किया, कश्मीर में कितनी अरसा कर्फ्यू रहा, ये वजह सिर्फ यही है कि 157 इस्लामी ममालिक है और बेगैरतों से ये इतनी आवाज नहीं निकलती कि यार यहां पर जुल्म हो रहा है। आपस में एक दूसरे के साथ लड़ेंगे लेकिन इस्लाम के लिए नहीं बोल रहे। तो यहां पर अब बात यहां पर आ चुकी है कि आज आपके लीडर के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ भी बात कर दे तो सोशल मीडिया के ऊपर कोहराम आ जाता है और गालियां निकाल के उसकी मेंशन करके क्या उसकी हालत कर देते हैं। लेकिन नामूस रसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इशू है। अब सियासी पार्टी ये कह रही है जी टीएलपी निकले, कुछ कह रहा है जी ये पार्टी निकले, इनका मौकफ नहीं आया। लेकिन बात यहां पर टीएलपी या पीपल्स पार्टी की नहीं है, यहां पर बात है तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उम्मती बनकर खत्म नबूवत के ऊपर पहरा देने की बात है। तो यहां पर एक गैरत दिखानी चाहिए। ये जो मामला है, जो भी इसके ऊपर ताकते हैं, क्योंकि इनका जो फैमिली स्टाइल मैंने आपको बता दिया, कोई भी किसी चीज की कमी नहीं है। यकीन मानिए इसके पीछे वो ताकते हैं जिन्होंने पहले खत्म नबूवत के ऊपर छेड़छाड़ करने की कोशिश की, वो ताकते हैं जिन्होंने हॉलैंड में मसाइल खड़े किए, वो ताकते हैं जिन्होंने फ्रांस में गुस्ताखियां की। तो इसके ऊपर एक तगड़ा स्टैंड चाहिए। इंतजामिया से फिर ये मुतालबा करूंगा कि आपकी अब जिम्मेदारी बनती है, आपने बात की है तो अब इसके ऊपर एक तगड़ा मौकफ दें, तगड़ी इसके ऊपर कार्रवाई करें और फांसी का मैं खुद मुतालबा करता हूं। तो नाज़रीन, इसके ऊपर अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।